हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ चैप्टर 4 शेयर करने वाली हूँ, पावरफुल प्रोसेस। जो विटाली कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को स्टक फील करते हैं, इम्प्रिजन फील करते हैं अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को देख के। जो भी आपके करंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, बस आप अपने थॉट्स को चेंज करने से। जो आपकी करंट रियलिटी है और आपकी करंट लाइफ है वो सिर्फ रिजल्ट है जो थॉट आप सोच रहे हो। आप इन सभी को चेंज करो अपने थॉट्स को चेंज करने से और अपनी फीलिंग को चेंज करने से। लीसा निकोल्स कहती हैं कि हम अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को चेंज करने से। जब भी आप देखते हो अपने मेल बॉक्स के और आप गैस करते हो इसके अंदर बिल होगा, तब सो व्हाट, उसके अंदर क्या होता है? बिल होता है। आप हर वक्त बिल के बारे में सोच रहे हो, तब उस मेल बॉक्स में आप बिल ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप हर वक्त डैड के बारे में सोच रहे हो, तब अपनी लाइफ में आप डैड को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप हर रोज कंफर्म कर रहे होते हो इसके अंदर कर्ज की ही मुझे न्यूज मिलने वाली है, तो उसमें वो कर्ज ही आता है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था वहां पे कर्ज से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ओबिडेंट है। जो थॉट्स हम उसे सेंड करेंगे ना, वही हमारे पास आएगा। हमें अपने आप पे एक फेवर करना चाहिए। हमें चेक के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, मनी के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ में मनी ज्यादा आएगी। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करते हैं। बॉब प्रॉटकर कहते हैं, डिजायर हमें जो चीज हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उससे कनेक्ट कराती है, बट एक्सपेक्टेशन लाइफ को ड्रॉ करती है। हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में कैसी होनी चाहिए? सोचो, हो सके तो लिख लो कहीं पे कैसी लाइफ आप चाहते हो। आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। जेम्स रे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी करंट रियलिटी को देखते हैं, करंट स्टेट के अकॉर्डिंग थॉट्स बनाते हैं। ऐसा ही तो मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ कैसे लोग बोलते हैं। मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा मनी नहीं है, मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं है। आप ये नहीं हो, ये आपके पास थॉट और एक्शन है। आपको अपनी करंट रियलिटी को चेंज करना है तो आपको अपने करंट थॉट्स को चेंज करना होगा। आप करंट थॉट्स को चेंज करते ही आप अपना फ्यूचर चेंज कर रहे हो। द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हमें जो चीज भगवान ने अभी दी हुई है उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। आपके पास अभी क्या है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो? फर्स्ट थिंग, स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपको एक लिस्ट बनानी है जिन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो, आप थैंकफुल हो गॉड के लिए। ये आपकी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर देगा और आपको वो चीजें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा जो आपकी लाइफ में आप चाहते हो। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले क्या पता आपका पूरा फोकस कंप्लेंट पे हो, जो चीजें आपके पास नहीं है उन चीजें पे हो, आपकी प्रॉब्लम्स पे आपका पूरा फोकस है। ये एक्सरसाइज आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। जिस पल से आपने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपका पूरा फोकस जो चीज अभी आपके पास है और आपको अच्छा महसूस करा रही है उस पे चला जाता है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। हर आदमी जानता है जब उसकी वाइफ उसको छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करती है, उसकी तारीफ करती है, तब वो और क्या करता है? वो और ऐसी चीजें करता है जिससे उसकी वाइफ और उसे अप्रिशिएट करे और उसकी और तारीफ करे। हम हमेशा अप्रिशिएशन चाहते हैं। जेम्स रे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। जब भी हर सुबह मैं उठता हूँ, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ भगवान को। जब भी हर सुबह मैं उठता हूँ और अपना पैर जमीन पे रखता हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ। जब अपना मैं दिन स्टार्ट कर रहा होता हूँ, मैं हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा होता हूँ। जब मैं ब्रश कर रहा हूँ अपने टीथ को, और या मैं तैयार हो रहा हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, मैं हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूँ। मैं अपने अंदर से फील लाता हूँ भी मैं ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। जब आप ऐसे अपने दिन को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे
ग्रेटफुल से, कृतज्ञता की भावना से आप अपना दिन को शुरू करोगे, तब आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे। आप इंटेंशनली डिक्लेयर कर रहे हो यूनिवर्स को आप कैसा दिन चाहते हो अपना। आप अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो और आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। ग्रेटफुलनेस से आप अपनी लाइफ को इंटेंशनली क्रिएट करते हो। ग्रेटिट्यूड सबसे ज़्यादा पावरफुल और मोस्ट फंडामेंटल पार्ट है। जितने भी अवतार इस धरती पे हुए हैं, सबने ग्रेटिट्यूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हमें अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से करनी चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जो विटाले कहते हैं, जितना जल्दी आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दोगे, उन चीज़ों के बारे में फील करना शुरू कर दोगे जो आपके पास है, और आप उनके बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे, आप ऐसी ही चीज़ें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल महसूस करोगे जो चीज़ आपके पास है, यूनिवर्स आपको उससे भी ज़्यादा ला के देगा। जब आप अपने आसपास देखते हो, आप ये कहना शुरू कर देते हो, आई डोंट हैव दैट कार आई वॉन्ट, आई डोंट हैव दैट हाउस आई वॉन्ट। मेरे पास वैसा घर नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है जैसा मैं चाहती थी। वो ओ शिट, बैक जाओ और अपने थॉट्स को चेंज करो। आप उन सभी चीज पे फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। आपको ग्रेटफुल महसूस करना है जो आपके पास ऑलरेडी है, और आपको आपकी आईज उन चीजों पे लेके जानी है जो आपके पास अभी है। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो। उसकी वजह से आप कितना सेफ महसूस कर रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर के लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। अपनी बॉडी के लिए आप ग्रेटफुल महसूस करो। राइट नाउ आपकी बॉडी की कोई भी कंडीशन हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल महसूस करोगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ ग्रेटफुल महसूस करना है जो चीज़ हमारे पास है, और वैसी ही चीज़ें हमारे पास और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट विदाउट फीलिंग ग्रेटफुल। यदि आप अनग्रेटफुल फील करते रहे तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उन चीज़ों पे है जो हम नहीं चाहते। हमारा पूरा फोकस रिसाइनमेंट पे है, जेलिसी पे है, डिससेटिस्फैक्शन पे है। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं हैं। आप ऐसी ही फीलिंग क्रिएट कर रहे हो और आप ऐसी ही फीलिंग एमिट कर रहे हो इस यूनिवर्स में। आपके पास वैसी ही सिचुएशन आएगी जिसमें आपको यही सर्कमस्टेंसेस बार बार फेस करने पड़ रहे हैं। यदि आप अपनी करंट कार के लिए खुश नहीं हो, तब आप वो कार मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो कार आप चाहते हो। अनग्रेटफुलनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव इमोशन है। इसे हमें चेंज करना चाहिए और हमें ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो चीज़ हमारे पास अभी है। अभी आप सोचो आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको भगवान ने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करना शुरू करो। स्टार्ट विद योर ब्रीथिंग। आप ब्रीथ कर रहे हो, इससे शुरुआत करो। हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की शुरुआत ब्रीथिंग से करनी चाहिए। जिस दिन हमने सांस लेना बंद कर दिया, उसी दिन हम मरे हुए घोषित हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी ब्रीथिंग से स्टार्ट करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड को फील करना। फिर आप अपने लाइफ के बारे में ग्रेटफुल महसूस करो, अपनी बॉडी के बारे में ग्रेटफुल महसूस करो। आपकी बॉडी में भगवान ने कितने अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं जो सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल महसूस करो। आपकी फैमिली में इतने जने हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। आपको उनके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। फिर आपको फूड के लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए जो आपका पेट भर रहा है, आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है और आपको काम करने की ताकत दे रहा है। उसके लिए आपको ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, थैंकफुलनेस महसूस करेंगे, वो उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में बढ़ के आएगा। जैसे यदि हमें कोई गिफ्ट देता है, उसके बदले हम उसे थैंक यू ना बोलें तो उस सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा। सेम वैसे ही जब हमारे पास जो चीज़ें भगवान ने दी हुई है उसके लिए हम भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो भगवान को कैसा लगेगा? यदि हम शुक्रिया अदा करेंगे तो भगवान को लगेगा हम बहुत खुश हैं ये चीज़ पा, तो भगवान उससे भी बढ़ के चीज़ें हमें गिफ्ट करते हैं जिसे पाके हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमें ग्रेटिट्यूड हर रोज करना चाहिए। ब्रोवर कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में ऐसे समय से गुजर रहा होता है तब वो कहता है मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा।
जब मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, एक दिन मुझे एक पत्थर मिला और उस पत्थर को मैंने अपने हाथों में ले लिया और फिर मैंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। जब भी मैं उस पत्थर को देखता, मैं किसी न किसी चीज़ के लिए थैंक यू महसूस करता। ये मेरा रूटीन बन गया था। हर सुबह मैं उस पत्थर को अपने ड्रेसर से निकालता और अपनी पॉकेट में रखता। जब भी मेरा हाथ मेरी पॉकेट तक जाता, मैं किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस करता। चाहे वो मेरी कार हो, मेरा घर हो, मेरी फैमिली हो, मैं तब हमेशा ग्रेटिट्यूड महसूस करता। रात को जब मैं घर वापस आता, वो पत्थर को मैं अपनी पॉकेट से बाहर निकाल के ड्रॉर पे रखता, तब भी मैं किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस करता था। ये मेरा पूरा रूटीन बन चुका था, जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे लाइफ के हर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड। एक दिन मेरे हाथ से ग्रेटिट्यूड नीचे गिर गया। तब एक साउथ इंडियन पर्सन ने मुझे देखा और उसने मुझसे पूछा, ये क्या है? तब मैंने उसे कहा, ये एक ग्रेटिट्यूड रॉक है, मतलब ग्रेटिट्यूड का पत्थर है। 2 हफ्ते बाद मुझे उसी साउथ इंडियन का एक ईमेल आया, जिसमें उसने अपने सन की बीमारी के बारे में मुझे बताया कि वो मरने वाला है, उसे एक रेयर डिसीज़ हो गई है। और उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे 3 ग्रेटिट्यूड रॉक सेंड कर सकते हो? वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी रॉक था जो मेरे को स्ट्रीट से मिला था, और मैंने तुरंत उसे कहा, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा। तब मैं चाहता था वो रॉक थोड़े स्पेशल हो। मैं अपने घर के पास वाली नदी के पास गया, वहाँ से मैंने 3 रॉक उठाए और मैंने उसे सेंड कर दिया। 4-5 महीने के बाद मुझे एक ईमेल रिसीव हुई साउथ अफ्रीकन पर्सन से। उसने कहा उसका सन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, अब वो पूरी तरह से फिट है, एनर्जेटिक है। और उसने मुझे एक बात और बताई, जैसे पत्थर मैंने उसे भेजे थे, वैसे पत्थर उसने 1000 से भी ज़्यादा पत्थर 10 रुपये पर डॉलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेचे, और वो सारे पैसे उसने चैरिटी में यूज़ किए। थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे ये ग्रेटिट्यूड रॉक सेंड किए। हमारी लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं और एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने टाइम, स्पेस, ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। वो अपनी लाइफ में द सीक्रेट को हमेशा यूज़ करते थे। वो अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से करते थे। वो दिन में 100 से ज़्यादा बार थैंक यू बोलते थे। थैंक यू बोलने से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो इतने फेमस ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड से हुए हैं। ग्रेटिट्यूड से आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप इसे क्रिएटिव प्रोसेस में ऐड कर सकते हो। बॉब प्रॉटकर कहते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? आस्क। तब आपको आपकी डायरी में लिखना चाहिए और फर्स्ट सेंटेंस ऐसे शुरू करना चाहिए, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। आगे आप अपना कुछ भी भर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। आप अपने सेंटेंस लिखो जो आप चाहते हो। मनी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, मैरिज, हाउस, whatever you want, you write it। हम पहले ही थैंक यू की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें ये फील हो रहा है कि हम ये सब कुछ रिसीव कर चुके हैं, और हम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, और यूनिवर्स हमें उस फ्रीक्वेंसी पे ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को एडवांस में ही यूज़ कर लिया, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होएगी, हम जितने ज़्यादा खुश होएंगे, उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। जब से मैंने द सीक्रेट को डिस्कवर किया था, मैं ये विजन पूरे वर्ल्ड में शेयर करना चाहती थी, द सीक्रेट की नॉलेज को। और मैं हमेशा से विजन करती थी कैसे मैं ये नॉलेज को स्प्रेड कर रही हूँ और ये लोगों को हेल्प कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली फील करती थी ग्रेटिट्यूड को, और मैं बहुत फील कि मैंने पूरे वर्ल्ड में द सीक्रेट, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शेयर किया है, इसकी नॉलेज को शेयर किया है, जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और मैं अपनी पूरी टीम को पूरे मन से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ द सीक्रेट में काम किया है। ग्रेटिट्यूड आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको इसे डेली करना है। रोंडा बर्न की एक और बुक है द मैजिक, आप उसे फॉलो कर सकते हो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करने के लिए। उसमें 28 डे की प्रैक्टिस है। आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करना शुरू कर दोगे। या यदि आप राइटिंग नहीं कर सकते, डायरी मेंटेन नहीं कर सकते ग्रेटिट्यूड की, तब आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड वॉक में आपको 10 से 15 मिनट निकालने हैं, और वॉक करते करते आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। जो चीज़ आपके पास अभी है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप दोनों के लिए थैंकफुल महसूस कर सकते हो।
मैं पर्सनली क्या करती हूँ ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, मैं जो भी चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ ना, मैं उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं पहले ही फूड के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा फील करती हूँ। मैं भगवान का पूरे मन से शुक्रिया करती हूँ भी मुझे फूड देने के लिए। यदि मैं अपना काम कर रही हूँ, स्टडी कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स हैं, वो सारे सोर्सेज हैं जिससे मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। यदि मैं कोई भी सर्विस यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके लिए एडवांस में शुक्रिया अदा कर देती हूँ। मैं इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालती भी अब डायरी लेके बैठो उस टाइम ग्रेटिट्यूड करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको जिस वे से ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जिस वे से आप ज़्यादा फीलिंग जनरेट कर सको ग्रेटिट्यूड की, आप वो डन करो। यदि आप कुछ अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे बॉब प्रॉडकर सर ने कहा है, आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ डैट। यहाँ से आप अपनी लाइन लिखो, आप क्या चाहते हो, अच्छी जॉब, हेल्थ, वेल्थ, वो सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो। आपको बस अच्छा महसूस करना है। ग्रेटिट्यूड आपको अच्छा महसूस करने में टूल है, इससे आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो ग्रेटिट्यूड पे है, विजुअलाइजेशन पे है, और जो आपको बहुत तरह से हेल्प करती है। आई होप आपको ग्रेटिट्यूड अच्छे से समझ आया होगा। Thank you friends for liking my video and subscribing my channel. Happy manifestation!